जय श्री कृष्ण भक्तों। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हें शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए या उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, सभी शास्त्र विहित कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करते हुए अज्ञानी पुरुषों से वैसे ही कर्म करवाने चाहिए। यानी खुद भी कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए और अज्ञानियों से भी कर्तव्य कर्मों का पालन करवाना चाहिए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कर्माणि समस्त कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृते गुणैः प्रकृति के गुणों अनुसार क्रियामानानि किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त कर्तव्य कर्म या समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों अनुसार किए जाते हैं। यानी व्यक्ति तीन गुण है, त्रिगुणात्मक माया कहा गया है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। समस्त जगत के सभी व्यक्ति किसी न किसी गुण से प्रेरित होते हैं, किसी न किसी गुण को धारण किए रहते हैं और उसी प्रकार वो कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों से ही हो रहे हैं समस्त कर्म। अहंकार विमूढ़ आत्मा, लेकिन जो जिसके मन में अहंकार बैठा हुआ है, जो अहंकार से मोहित हो रहे हैं, जो अहंकार से प्रभावित हैं, विमूढ़ आत्मा, ऐसे अज्ञानी पुरुष कर्ता अहम, मैं करता हूं, इति मन्यते, ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं। यानी वैसे तो इस समस्त जगत में समस्त क्रियाएं सब प्रकार से गुणों के द्वारा ही हो रही हैं, लेकिन अहंकार के कारण हम सब ये मान के चलते हैं, यानी जो अज्ञानी पुरुष हैं वो ये मान के चलते हैं कि इन सब क्रियाओं को करने वाला मैं हूं। वास्तव में यहां मैं का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण यहां आत्मा और शरीर की पृथकता को दर्शाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मा मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार इन सब से अलग है, अलग है। वो कर्ता नहीं है, बल्कि कर्ता तो ये गुण ही है, ये गुण ही कर्तव्य समस्त क्रियाओं को कर रहे हैं। अगले श्लोक में वो फिर कहते हैं, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा निसज्जते। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वितु जानने वाले, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले, गुणा गुणो गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, न सज्जते, आसक्त नहीं होते। यानी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो गुण और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले हैं, वो तो ये मानते हैं कि समस्त गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, यानी मैं करता नहीं हूं, और जब मैं करता ही नहीं हूं तो इसलिए वो न कर्म में आसक्त होते हैं और न ही कर्म के फल में आसक्त होते हैं। तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर दिखाया है? यही कहा है कि जो कर्मों को करते हुए ये मान के चलता है कि मैं करता हूं, वो अज्ञानी है, और जो उन गणों से, कर्मों से अलग हो गया है, समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी उनसे अलग अपने आप को मानता है, ये मानता है कि इसे तो गुण और कर्म के विभाग का खेल है, मैं तो इन सब से अलग हूं, परम तत्व हूं, तो वो अलग हो जाता है और आसक्त नहीं होता है। अब यहां गुण और कर्म विभाग को भी जरा आप समझ लें। गुण विभाग और कर्म विभाग, दो विभाग बनाए गए हैं। गुण विभाग क्या है? समूह है,
कुछ चीजों का। कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं? इसमें शामिल होता है मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इनके विषय 5, और इसके अलावा 5 महाभूत। इन सब को मिलाकर इन सब के समूह को हम गुण विभाग कहते हैं। और इन की परस्पर चेष्टाओं को, जो आपस में इनकी चेष्टाएं होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय आदि की, उनको हम कर्म विभाग कहते हैं। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब कर्म और क्रियाएं मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के माध्यम से हो रही हैं, जबकि जो आत्मा है वो इन सब से अलग है, इसलिए वो करता नहीं है। और जो इस बात को समझ लेता है वही ज्ञानी है, और जो नहीं समझकर ये कहता है कि मैं करता हूं वही अज्ञानी है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ इन श्लोकों में और पिछले श्लोकों में भी ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं है। समस्त कर्तव्य कर्म व्यक्ति को करने ही चाहिए, बार बार ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। फिर क्या नहीं करना चाहिए? हमें उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हम समस्त कर्तव्य कर्मों को करें, लेकिन उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए उन कर्मों में हमारी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं करता हूं ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए। वो इस बात को भी कहना चाह रहे हैं कि कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए, बंधन कर्म से नहीं है बल्कि कर्म की आसक्ति में है, कर्म फल की आसक्ति में है। अगर हम इस कर्म फल और कर्म आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें कर्म को नहीं हटाना है, कर्म से दूर नहीं भागना है, कर्तव्य कर्म करने हैं, लेकिन कर्मों में से आसक्ति को और कर्म फल में से आसक्ति को मिटाना है। तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।